नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 2 जुलाई को हाथरस हादसा हुआ, भगदड़ हादसा हुआ और हादसे के 7 दिन बाद, कुल 7 दिन बाद यूपी सरकार ने इस पूरे मामले में पहला एक्शन लिया। आपको बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट 900 पेज की रिपोर्ट एसआईटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी सोमवार, और इसमें इस रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले में अभी तक जो कार्रवाई की गई है वो ये कि एसडीएम और सीओ समेत कुल 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे मामले में। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट 900 पेज की, और जब आप इस रिपोर्ट को क्रम वाइज पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत चीजें मिलेंगी जो प्रशासन की खामियों और प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करती हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई और इसके आधार पर ये जो एसडीएम और सीओ समेत 6 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है, ये एक्शन क्या पर्याप्त है? सवाल तो ये है कि पर्याप्त है ये एक्शन, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इस पूरी जांच में, पूरी रिपोर्ट में एक नाम जो कहीं पर सुनाई नहीं दिया, कहीं पर प्रशासन की तलवार या प्रशासन का जो कानूनी हाथ है उस तक नहीं पहुंचा, और वो बाबा जिसके प्रवचन में भगदड़ मची और इतनी बड़ी घटना घटी। तो आज इसी रिपोर्ट के आधार पर यह जो एक्शन हुआ है, यह सवाल हम पूछें कि क्या यह पर्याप्त है? क्या बड़ी मछली को बचाया जा रहा है? यानी कि छोटों पर एक्शन हो जाए तो बड़ी को बचाया जा सकता है। एक थियरी है कि अगर भूखे को काफी दिन तक भूखा रखा जाए तो सूखी रोटी भी उसे घी लगने लगती है। तो क्या यह थियरी यहां पर वर्क कर रही है? क्या यही चर्चा में आज हम खुलकर इस पर चर्चा करेंगे और सवाल पूछेंगे कि बाबा कहां, और बाबा इस पूरे जांच, इस पूरे रिपोर्ट, इस पूरे प्रशासन की कार्रवाई में कहां है? तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस हादसे पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। आगे किसका नंबर? बीते दिनों हाथरस में हुई भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस मामले की जांच एसआईटी को दे दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी गई थी, और अब इस रिपोर्ट के बाद एक्शन शुरू हो गया है। एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी ने बीते शुक्रवार को जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी। इसमें 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। अब इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम और सीओ के खिलाफ एक्शन हुआ है। सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया है। यह एक्शन एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया था। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की अगुवाई में मामले की जांच चल रही है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद उन्होंने समिति भी गठित की थी। बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा साकार हरि का सत्संग आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वैसे शासन की ओर से 80,000 लोगों को मंजूरी मिली थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हो गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब लोगों के बाहर जाने का वक्त आया तो भगदड़ मच गई। मगर सवाल अभी भी बाबा को लेकर बना हुआ है कि बाबा है कहां? आखिरकार बाबा पर सियासत मौन क्यों है? सपा हो या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस, सबने बाबा को लेकर मौन धारण क्यों किया हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इस पूरे मामले में हाथरस हादसे पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ा एक्शन। एसडीएम और सीओ तहसीलदार
इन सबको मिलाकर कुल 6 अधिकारी हैं जो इस रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किए गए हैं। अब सवाल यह कि आगे किसका नंबर, यह सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यह जो एक्शन लिया गया है 900 पेज की एसआईटी रिपोर्ट, 900 पेज की एसआईटी रिपोर्ट, उसके आधार पर 6 अधिकारी सस्पेंड किए गए। इसमें एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, सबका नाम। तो अब आगे किसका नंबर, कौन और किस पर और कब, अब गाज गिरने वाली, क्योंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तो दे दी और जितनी भी पूछताछ होनी थी सब कुछ हुआ। एडवोकेट से लेकर वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, वहां पर मौजूद सिपाही, वहां पर मौजूद बाबा के नुमाइंदे, सबसे पूछताछ हुई और इस पूरी पूछताछ के बाद 100 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए इस एसआईटी की रिपोर्ट में। मतलब वकील से लेकर वहां पर तैनात सिपाही, एक एक सिपाही जो प्रत्यक्षदर्शी थे घटना के, उन सब पर उन सब का बयान लिया गया और फिर एसआईटी की रिपोर्ट तैयार हुई और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव, नेता भारतीय जनता पार्टी, अनुज शिवहरे, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और पिंटू तोमर, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी चर्चा में। सबसे पहले सर मैं आपके पास आऊंगा, शांत प्रकाश जी। एसआईटी की रिपोर्ट 900 पेज की, सर सब कुछ वहां पर मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे पूछताछ हुई, वकील से भी पूछताछ हुई, सबसे, पुलिसकर्मी से पूछताछ हुई और रिपोर्ट के आधार पर 6 अधिकारियों पर एक्शन लिया गया सर, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार। यह कार्रवाई पर्याप्त है सर शांत प्रकाश जी? इस सत्संग के दौरान गजब की घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है और सही मायने में इस प्रकार की जो कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रशासनिक अमले को सचेत रहना चाहिए और वहां पर जिस तरीके से आयोजकों ने बता रहे हैं कि 80,000 की अनुमति ली थी, अब चूंकि सत्संग का कार्यक्रम है, संख्या ज्यादा आई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के अमले से चूक हुई और जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ा और उस चूक के कारण ही जो 100 लोगों के बयानों के आधार पर आप बता रहे हैं कि 900 पेज की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, तो उसके आधार पर जहां जो चूक हुई है उन अधिकारियों से जो सीधा सीधा इस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो है तैनात हैं, तो सबसे पहले तो कार्रवाई, जाहिर सी बात है उन्होंने लापरवाही की है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी है, तो वो एक्शन लिया गया है। और योगी जी ने जिस तरीके से निर्णय लिया था कि तुरंत इस पर जो है जांच करी जाए, तो मैं समझता हूँ उन्होंने तो 24 घंटे की बात कही थी, 5-6 दिन के बाद में रिपोर्ट आई है, मगर जो निर्णय जो है प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है वो फिलहाल एकदम ठीक है, मगर आगे कार्रवाई और उसमें कौन कौन लोग और ये सारी घटना किस प्रकार से हुई घटना पूरी, ये जांच के बाद में पता लगेगा और मैं समझता हूँ कि उसमें और एक्शन लेने की गुंजाइश है। शांत प्रकाश जी, मेरा एक सवाल यह था कि एसआईटी की रिपोर्ट, न्यायिक रिपोर्ट और जांच तो चली रही है सर, मेरा सवाल यह है कि इस पूरी घटना में, इस पूरी जांच में एक नाम बड़ा गुमनाम है और वो नाम है ये जो बाबा हैं, भोले बाबा जो कहते हैं अपने आप को, जिनको सपने में भी भगवान भोलेनाथ का साक्षात्कार हो जाता है। सर ये कहीं इनके नाम की कहीं चर्चा नहीं हो रही है सर? चर्चा लेने से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, या सर वो थ्योरी होती है ना सर कि अगर किसी इंसान को इतना भूखा रखिए कि सूखी रोटी भी घी लगने लगी सर उसे, क्या ये थ्योरी वर्क नहीं कर रही है इसके पीछे सर? मेरा सवाल है आपसे शांत प्रकाश जी।
नहीं, इस विषय में ये जो घटना हुई है इस पर कहीं भी जो जिस तरीके से सूरजपाल जाटव जी जो नारायण विश्वहरि जो मिशन है उसके संयोजक हैं, उनका कहीं ऐसा नहीं जान पड़ रहा, दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं किसी प्रकार से उनके बयान के कारण से वहां पर कोई भगदड़ हुई है, या जिस वक्त में वो प्रवचन दे रहे हैं उस वक्त में इस प्रकार की कोई घटना हुई है। नहीं देखिए, शांत प्रकाश जी, क्या होती है कि बयान के ये तो जांच का विषय है कि वो इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व है, क्या है क्या नहीं है, मतलब सर इफ और बट हो सकता है, लेकिन सर कम से कम एक बार पुलिस उन तक पहुंचती थी, प्रशासन उन तक पहुंचता, तो इसके बाद आगे मतलब बोलने का होता कि भाई बाबा जी से हमने संपर्क किया, पूछताछ हुई, बाबा जी रडार पर है, लेकिन बाबा जी तो इस पूरे डिस्कशन से, इस पूरे मामले से ही बाहर चले जा रहे हैं ना। बाबा जी तो जिस वक्त में घटना हुई है उससे काफी देर पहले 1:30 बजे के लगभग तो वो सभागार थे और दूसरे बाहर जा चुके थे, अपने कार्यक्रम से निकल चुके थे। तो इस कारण से सीधे तौर पर मैंने कहा ना कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, किसी प्रकार के न भाषण उनके प्रवचन के दौरान ये हादसा हुआ है, ना ही उनके प्रवचन के कारण ये हादसा हुआ है। ये जो हादसा हुआ है वो वहां पर भीड़ के अनियंत्रण होने के कारण से हुआ है। ठीक है शांत प्रकाश जी, समझता कि जो मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। सर एसआईटी की रिपोर्ट तो सर आपने भी देखी होगी, कार्रवाई आपने भी देखा, आपको लगता है ये कार्रवाई ये ठीक है जो अधिकारी सीओ तहसीलदार सबको सस्पेंड किया गया है, या आपको भी लगता है कि बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, या इस एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर? जी देखिए, विलंब से हुई है ये कार्रवाई, जरूर थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है और जल्दी कर सकते थे, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा था कि लापरवाही प्रशासन की है और जबरदस्त लापरवाही है, भयंकर लापरवाही है। तो ये देर आए दुरुस्त आए, देर में की कार्रवाई लेकिन कार्रवाई सही की है। अब कार्रवाई में कुछ चीज छूट गई है, जब डीएम छूट गए हैं, एसपी छूट गए हैं, उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है, डीएम की प्रमुख जिम्मेदारी है, एसपी की प्रमुख जिम्मेदारी है और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सच्चाई ये है, जैसे श्याम प्रकाश जी जो बातें कह रहे थे वो बातों सहमत हूँ मैं, बिल्कुल सही बात कह रहे थे, अच्छा विश्लेषण कर रहे थे, उन्होंने एक एक शब्द सही कहे और सच्ची बात कही उन्होंने। टोटल प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की कमी है और कार्रवाई की गई है वो भी देर से की गई है लेकिन सही की गई है। अब डीएमएसपी को छोड़ दिया गया है, उनको भी छोड़ देना किसी नहीं है, क्योंकि छोटे अधिकारियों पर ही कार्रवाई करना भी बहुत सही नहीं दिखाई देता है। जी नहीं अशोक तिवारी जी, देखिए अखिलेश यादव जी जब ये पूरी घटना घटी तो बाबा का भी जिक्र वो कर देते थे, लेकिन इन दिनों वो बाबा को लेकर शांत हैं। मतलब इस पूरी कार्रवाई में सवाल तो अब ये उठ रहा है कि वो शांत हो गए हैं, मतलब क्या वो भी बाबा को बचाने में, या अब इस मामले में इतना दम नहीं रह गया, शायद इस वजह से भी चर्चा नहीं की जा रही है इस पर? सर अरे भाई, इस मामले में 100 लोगों की मौत हो गई है, इससे दुखद कोई घटना हो सकती है क्या? उन्होंने साफ साफ कहा है प्रशासन की घोर लापरवाही है, शासन की लापरवाही है। ऐसे कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपका प्रशासन ट्रेंड नहीं दिखाई पड़ा, प्रशासन चौकन्ना नहीं दिखाई पड़ा, मैडम ने पूरी लापरवाही बरती। प्रशासन ने अगर बैरिकेटिंग लगा दी होती, इधर एरिया स्लिप कर रहा था, गड्ढा था, इधर पूरा का पूरा एरिया बैरिकेड कर दिया होता और भारी मात्रा में पुलिस का बंदोबस्त कर दिया होता, पुलिस की चेन लगा दी होती, तो आज ये घटना होती ही ना। 121 लोग हमारे जो, या 123 लोग जिनकी जाने नहीं है, उनके जाने अमूल्य है, वो वापस नहीं आएंगे। हम उनको प्रशासन बता सकता था, अगर खर्चा लगता तो खर्चा को जो है आयोजकों से आप वसूल सकते थे, सीधी बात है। जो भी खर्चा आता आप बैरिकेड करते, आप बड़ी से बड़ी व्यवस्था करते, आप पुलिस का भारी बंदोबस्त करते, आप इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को शासन और प्रशासन बता सकता था। घोर लापरवाही है, माननीय सभापति जी ये बात कहेंगे। जी ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। पिंटू तोमर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि ये जो 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत कुल 6 लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है,
ये कार्रवाई पर्याप्त है इस पूरी घटना में? क्योंकि 2 तारीख को घटना घटी, 9 तारीख यानी 8 तारीख को रिपोर्ट आई और 9 को ये एक्शन हुआ। मेरा सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है, ये एक्शन आपको ये लग रहा है? देखिए शिवम सर, 2 दिन पहले जो हम और आप इसी चर्चा में थे, तब भी मैंने कहा था कि हमें रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट आई है जिसमें एडीजी आगरा और कमिश्नर आगरा उसको हेड कर रहे थे। अभी एक रिपोर्ट और आनी है जो न्यायिक आयोग की है, उसमें जस्टिस रितेश श्रीवास्तव तो जिसको हेड कर रहे हैं। अभी जो कार्रवाई हुई है वो प्रथम स्तर पे हुई है। ये देखा गया है कि पहली गलती किसकी थी, और मैं तारीफ करना चाहूंगा सरकार की कि जब मामला, बिल्कुल मैंने उस दिन भी कहा था कि जब कोई भी मामला हो तो एकदम कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे वहाँ के ज्योग्राफिकल कारण होते हैं। जो एसएचओ सस्पेंड किए गए हैं, सीओ किए गए हैं, एसडीएम किए गए हैं, अगर नहीं तैनात होते तो शायद वो उतनी सहजता से मामले को नहीं संभाल पाते, क्योंकि उनके लिए उनका सारा स्टाफ, वो सारी जगह, वो सारा मौका मुआयना नया होता। तो पहले तो सरकार की तारीफ ये है कि जब मामला काफी हद तक पकड़ में आ चुका है, घायल अपने घर जा चुके हैं, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। अब दूसरा ये है कि हमें वेट करना है न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है, कि उसमें एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज है, एक रिटायर्ड आईपीएस है जो डीजी इंटेलिजेंस जैसी महत्वपूर्ण पद पे रहे ईडी के, और एक रिटायर्ड आईएएस है। इन तीनों की जो संयुक्त रिपोर्ट आएगी उसका भी इंतजार करना चाहिए। ये जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, इसमें सस्पेंशन के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने लिखा है। उसमें लिखा है कि गहनता से जांच होनी चाहिए, तो जो 2 महीने का समय न्यायिक आयोग के पास है वो गहनता से इस मामले में जांच करेगा। पिंटू जी देखिए, इस रिपोर्ट के आधार पर निसंदेह ये कहा जा सकता है कि भाई कार्रवाई तो हुई है, लेकिन मेरा सवाल ये, क्या ये सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई है? और दूसरा ये कि बाबा का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है सर? बाबा है कहां, किसे पता है, बाबा किसके संपर्क में है? बाबा मीडिया से रूबरू होते हैं, बाबा अपने वकील से रूबरू होते हैं, बाबा सब कुछ करते हैं, लेकिन सर एक प्रशासन की एक टीम बाबा के यहां पहुंच जाए, बाबा से इस पूरी घटना को लेकर उनसे भी एक बार जांच हो जाए, उनसे उनका भी बयान दर्ज करवा लिया जाए, लेकिन सर सबसे जांच पड़ताल होता है, बाबा दायरे से बाहर रहते हैं। सवाल यहां खड़ा हो जाता है पिंटू जी। देखिए बिल्कुल होगा, और जहां तक मुझे लगता है बाबा को सम्मान किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की टीम बाबा के पास नहीं, बल्कि बाबा को पुलिस और प्रशासन की टीम के पास आना होगा। लेकिन फिलहाल जो हालात है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर बाबा का पता चल जाए कि बाबा बयान देने के लिए आ रहे हैं तो फिर भीड़ आ जाए। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां भी देखी जाती है, और अकेला बाबा का मामला नहीं आती है। देखिए किसी सेलिब्रिटी कहीं आता है, वहां अगर इस तरह के हालात हो जाते हैं तो आयोजक पे ही केस दर्ज होता है, कभी सेलिब्रिटी पे केस दर्ज नहीं होता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम बाबा की या किसी सेलिब्रिटी की बात करें तो ऐसे हादसे पहले भी होते रहे। यह फैक्ट है कि बाबा से पूछताछ होगी, सम्मान किया जाएगा, और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन बाबा के आश्रम पे न जाके बाबा को वहां बुलाएगा जहां आयोग की या पुलिस प्रशासन को जरूरत महसूस होगी, वो भी होगा। लेकिन हमें कुछ दिनों का वेट करना चाहिए। न्यायिक आयोग की अभी जो शुरुआत हुई है, उसमें अभी जो हाल फिलहाल भी तहसीलदारों के बयान लिए हैं, अधिकारियों के बयान लिए हैं, शुरुआती प्रक्रिया है। धीरे धीरे वहां तक भी न्यायिक आयोग पहुंचेगा, पुलिस प्रशासन पहुंचेगा, और ये तय है कि जहां तक मैंने ऐसे मामले देखे हैं। पिंटू जी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी, एसआईटी की रिपोर्ट आई, 900 पेज की रिपोर्ट, और एक्शन भी हो गया। एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी, तहसीलदार समेत 6 अधिकारी जो है उन पर गाज गिर गई। ये संतुष्ट हैं अब आप इस पूरे कार्रवाई से? क्योंकि अशोक तिवारी जी ने कहा कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। शिवम जी, इस देश में अगर कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है या कोई पीड़ित है, तो वह हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के आने का इंतजार करता है या उनके द्वारा बात उठाने का इंतजार करता है। आदरणीय राहुल गांधी जी जब यहाँ हाथरस में पीड़ितों से आए, मिले, उसके बाद से ही पीड़ितों और हम सबको आश्वासन हो गया था कि कुछ न कुछ कार्रवाई चाहे भले दिखाने के लिए हो, चाहे वापसी को होगी जरूर। और ठीक है, सरकार ने 6 लोगों पर कार्रवाई की, लेकिन बात यह है कि बाबा पर कार्रवाई कब होगी? और प्रशासन के ऊपर के अधिकारी, जैसे तिवारी जी ने कहा, डीएम, एसपी और लोगों की तरफ से लापरवाही हुई है या नहीं हुई है, उन पर क्या कार्रवाई होगी? दूसरी बात, अगर कार्रवाई हुई है तो ऐसा न हो कि राहुल जी के और विपक्षी नेताओं के दबाव में, आम पीड़ितों के दबाव में आम जनता के कार्रवाई कर दिए, बाद में केस हल्का कर दे जांच के नाम पर, तो पीड़ितों को न्याय कहां से मिलेगा? अब इस पर ध्यान देना है
कि जांच, जैसा कि पिंटू जी ने कहा, एक और जांच आने वाली है, जांच आए और जो वास्तविक इसमें दोषी है उसको जो है सजा मिले। आप देखिए वो जो वहाँ आयोजन किया गया था वहाँ केवल एक ही गेट था भैया शिवम। इसको प्रशासन को पहले ही अल्टीमेटम देना चाहिए था कि इतनी भीड़, अगर 80,000 भी है, 80,000 की अनुमति दिया था, तब भी कम से कम 2 गेट होना वो तो चाहिए। सवाल वो तो मैं पूछ लूंगा, शांत प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे पूछ लूंगा। मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी वहां पर पहुंचे और सब कुछ हुआ सर, इसके बाद पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद वो वहां से निकल गए। मेरा सवाल यह है कि उसके बाद से एक लेटर लिखा उन्होंने योगी आदित्यनाथ को, राहुल गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि भैया देखिए जो सहायता राशि है वो बढ़ाइए और सख्त कार्रवाई करिए। इसके बाद सब मौन सर, इसके बाद फिर वो मणिपुर, गुजरात और वगैरह वगैरह घूमने चले गए सर। सवाल एक सुनिए उपाध्याय जी, सवाल यही खड़ा होता है सर, उसके बाद सब मौन धारण कर लेते हैं, इसके बाद बाबा का नाम कहीं जिक्र नहीं होता है सर। आप लोगों के जुबान पर भी बाबा का नाम नहीं आता, टीवी डिबेट में बैठकर बाबा का नाम ले लेंगे कि बाबा पर एक्शन हो, एक्शन हो, एक्शन हो, लेकिन जो शीर्ष पद के नेता हैं वो तो एक लेटर लिखने के बाद गायब हो जाते हैं। तो सवाल आपकी नीति पर भी खड़ा हो जाता है शिवम जी। वो मणिपुर में भी पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित महिलाएं, पीड़ित लोग हैं, वहां की भी जाना है, पूरे देश का एक सेकंड उपाध्याय जी, पूरे कांग्रेस में राहुल गांधी जी के अलावा और कोई नेता बचा नहीं, एक डेलीगेशन भेज देते अपना कांग्रेस का, प्रदर्शन करते कि बाबा के खिलाफ जब तक जांच नहीं होगा, बाबा से पूछताछ नहीं होगी, हम यहां से उठेंगे नहीं। 24x60 के नेता राहुल जी बन चुके हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद। उनके ऊपर अपोजिशन के नेता बनने के बाद और बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है, उनको सबकी आवाज उठानी है। आप एक उदाहरण देखिए शिवम जी। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। ऐसा है कि उन्होंने संसद में अग्निवीर का मामला उठाया था, अजय कुमार जी का, उसके बाद कल सोशल मीडिया में चल रहा है राजस्थान में एक कोई खबर है अग्निवीर शहीद हुआ है, वो कह रहा है 2 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी, जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने हम लोगों की मुद्दा उठावा तो रोज फोन आ रहे हैं और कुछ पैसे भी उनका 48 लाख क्या है वो भी पहुंच गया और के लिए सब कार्रवाई तेजी से 2 महीने तक शांत बैठे रहे। तो अब जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, आदरणीय राहुल गांधी जी का इंतजार करता है, या तो आवे या तो संसद में या सड़क पर कहीं भी हमारी आवाज उठाएंगे। ठीक है उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा, शांत प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगा। ये देखिए जो एसआईटी की रिपोर्ट है ये सिर्फ एक सेकंड उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा। शांत प्रकाश जी एसआईटी की रिपोर्ट सिर्फ इतना ही नहीं कहती है कि भाई अधिकारी लापरवाही की है, और क्या कहती है सुनिए। साजिश जो एसआईटी की जो मुख्य टॉपिक है वो ये कहती है कि साजिश है, इसमें साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता है। सर साजिश भी हो गई, प्रशासन को पता नहीं चला सर। एलआईयू ने 2 बार नोटिस किया, 30 तारीख को, 30 जून को, 2 जुलाई को, कि जरूरत से ज्यादा लोग आने वाले हैं। प्रशासन इस पर भी नजरअंदाज करता है। जहां पर 200 लोगों की तैनाती होनी चाहिए वहां पर 20 लोगों की तैनाती की गई सर, यानी कि सब कुछ जानबूझकर किया गया और एक्शन के नाम पर 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। और आप लोग कहते हैं कि संतोषजनक है सर ये। शांत प्रकाश जी देखिए जिस तरीके से वहां के ओरा और जो दूसरी जगह है सिकंदराबाद, दोनों जगह के जो पुलिस के जो इंचार्ज हैं उनको वहां पर सस्पेंड किया गया है, एसडीएम को सस्पेंड किया गया, तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। जाहिर सी बात है कि इनिशियल स्तर पर जो है ये जो तीनों चौकियां और जो सिकंदराबाद थाना ये सब मुख्य रूप से जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है और वो अपने जो परिसर के वो हेड है। और जाहिर सी बात है वहां पर जो हालात, क्योंकि सत्संग का कार्यक्रम है और कोई रैली नहीं है, इस प्रकार का नहीं था, तो इस कारण से वहां पर जो संख्या है पुलिस की संख्या वो कम थी और इसी कारण से उन लोगों को सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने इस चीज को आकलन नहीं किया। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि एलआईयू की रिपोर्ट के अनुसार वहां पर संख्या ज्यादा आ रही थी, तो मैं समझता हूँ कि इसको चौकन्ना भी होना चाहिए था और बल्लियां वगैरह लगाकर के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। और अभी पहले प्रवक्ता है शायद समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, उन्होंने कहा एक सेकंड शांत प्रकाश जी भी आयोजकों से लिया जाता है। एक सेकंड शांत प्रकाश जी, जहां पर 80,000 लोग आने वाले थे, जब एलआईयू ने रिपोर्ट दी 30 तारीख को 2 जुलाई को कि देखिए 80,000 लोग से ज्यादा आएंगे, यानी कि तैनाती करिए, प्रशासन पूरी तैयारी करे। और तो और सर तहसीलदार समेत एक्शन तो होता है सर, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं थी सर, ना एम्बुलेंस की, ना वहां जो चिकित्सालय थे वो तैयार थे, मतलब हर तरह से लापरवाही सर।
और एक्शन सिर्फ 6 लोगों पे। सवाल यही खड़ा है। दूसरा ये कि बाबा रडार से बाहर सर, यही आपकी सवाल आपकी सरकार पर भी और आपकी नीति पर भी सवाल खड़ा करता है सर शांत प्रकाश जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि जिस तरीके से लापरवाही प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हुई है उस पर इनिशियल लेवल पर जो है कार्रवाई एक्शन लिया गया है। उनको किसी ने अगर ऊपर के अधिकारी ने मना किया हो तो बात अलग है, या उन्होंने ऊपर के अधिकारियों से इस चीज के बारे में कोई डिमांड की हो तो उसके ऊपर ये वो आगे की जांच में पता लगेगा। मगर मैं समझता हूँ कि इनिशियल लेवल पर जो 6 दिन के भीतर SIT की रिपोर्ट के बाद में जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय फिलहाल जो है आगे की जांच को बढ़ाने के लिए ठीक है, और इसी के आधार पर ही आगे की और चीजें निकल करके आएंगी और एक मिसाल भी बनती है इस प्रकार की कार्रवाइयां, ताकि दूसरे क्षेत्रों में इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वहां के अधिकारी सचेत हो, क्योंकि इस प्रकार के एक्शन लिए जाते हैं और इस प्रकार की लापरवाही से बहुत नुकसान होता है। ये भी एक जो है ना इस प्रकार के एक्शन लेने से ये लोगों के ध्यान में। शांत प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए कि 2 जुलाई को घटना घटी सर, पूरा हंगामा हुआ, सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से सदन तक, हर जगह हंगामा हुआ सर। ये समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा और समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद अखिलेश यादव जी ना अभी वहां तक पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे हैं, ना उनकी सरकार का कोई सांसद कोई नेता उनसे मिलने पहुंचा। इवन बीएसपी का एक पूरा टीम, उनका एक पूरा एक डेलीगेशन पहुंच गया सर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाए रखी सर। इससे क्या इस पर सवाल नहीं खड़ा होता है सर अशोक जी? इतनी दुखद घटना हुई है, इतनी पीड़ा देने वाली घटना हुई है, तुरंत जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी ने संज्ञान में लिया है और इस पर जो है कार्रवाई करने की बात कही, तुरंत बात कही, और इससे अधिक क्या कहते हैं, सांत्वना दिया है, पीड़ादायक घटना पर खेद व्यक्त किया है। सच्चाई यह है कि सरकार की लापरवाही से हुई घटना ये सरकार की लापरवाही है, प्रशासन लापरवाही। अगर बैरिकेटिंग, टाइट बैरिकेटिंग स्लिपरी एरिया की तरफ और जो है जो गड्ढा था उसकी तरफ मजबूत बैरिकेटिंग, मेरा सवाल नहीं है। देखिए अब अगर ये होता तो वो होता, वहां होती तो उसी के लिए नहीं रोते अशोक जी। अगर सब तैयारी होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। सवाल तो ये है कि अखिलेश यादव जी अभी तक वहां गए नहीं, आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा उनसे पीड़ितों से मिलने नहीं गया। सर राजनीति करनी है मगर लेटर के जरिए, मतलब आवाज उठानी है तो उनके पास जाइए। राहुल गांधी जी गए, देखिए उपाध्याय जी बता रहे हैं कि वो सबसे पहले पहुंच रहे हैं, दुखियारी उनको अपना दुख सुना रहे हैं सर, हालांकि वो भी लेटर से ही सब कुछ काम चला रहे हैं। जो उचित लगा वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी ने किया, जो उचित लगा वो किया। अब इस पर आपको जो कहना हो कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पीड़ादायक घटना है। इस पर हमने स्पष्ट रूप से बात कही है, मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखा है, तब जाकर सरकार ने थोड़ी सी कार्रवाई की है। तो समाजवादी मतलब ये अशोक जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को ये उचित नहीं लगा कि वहां पीड़ित परिवारों से मिल ले और घायलों का हालचाल जान ले, जितने लोग हैं वहां जाकर, ये आपको उचित नहीं लगा। ठीक है, अगर आपकी पार्टी का ये स्टैंड है तो ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चर्चा के लिए समय का अभाव है हमारे पास। शांत प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उपाध्याय जी आपका भी, अशोक जी आपका भी, और पिंटू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो SIT की रिपोर्ट 900 पेज की और एक्शन 6 पर, लेकिन बाबा पर कहीं दूर दूर तक अभी कोई नाम नहीं है, कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब देखना यह है कि अगला नंबर किसका, किस पर गाज गिरने वाली है। SIT की रिपोर्ट के बाद एक रिपोर्ट और आनी, न्यायिक रिपोर्ट। अब देखना है उसमें क्या कुछ खुलासा होता है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत।